पल्लवी, अब मुस्लिम बहुल इन सीटों को लेकर लड़ाई कितनी दिलचस्प दिख रही है दिल्ली में? देखिए, जाहिर तौर पर यह दिलचस्प इसलिए है क्योंकि काफ़ी संख्या में मुस्लिम बहुल इलाके हैं और बहुत सारे सीट है, और जाहिर तौर पर इसीलिए चाहे कांग्रेस हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, ये दोनों पूरी ताकत लगाए हुए हैं। देखिए, जहां तक बीजेपी की बात है, ये तो स्पष्ट है कि बीजेपी को मुस्लिम वोट जो है वो नहीं मिलता है, और इसीलिए ये दोनों पार्टी, खास करके अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का ही ये वोट बैंक था जो शिफ्ट करके आम आदमी पार्टी की तरफ गया। और जाहिर तौर पर अगर हम नई दिल्ली विधानसभा की बात करें तो देखिए, नई दिल्ली विधानसभा बहुत दिलचस्प कई मायनों में है, और खास करके जिस तरीके से कल संदीप दीक्षित ने बयान दिया और कहा अरविंद केजरीवाल को वो खुली चुनौती और आमंत्रण देते हैं कि 2 बजे से 3 बजे के बीच में जंतर मंतर पर आइए और बहस करिए, क्योंकि कई ऐसे मुद्दे हैं जो वो कहते हैं कि उनके पास सबूत के साथ और डेटा के साथ ऐसी चीजें हैं जिससे कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो है धराशाही हो जाएंगे। तो इस तरीके के अब बयान सामने आने लगे। लेकिन एक मैं यहाँ रिएक्शन ले लेना चाहती हूँ, हालांकि बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे मेरे साथ, लेकिन एक बुजुर्ग है, रायसीना रोड है, लुटियन जोन है और यहीं पे झुग्गी झोपड़ी है। तो मैं एक बार बाबा हैं जो कि यहाँ रहते हैं, बाबा ये बताइए, अब तो चुनाव बस 5 तारीख आ गया, अब कौन सी पार्टी में आपको दमखम दिखाई पड़ रहा है? देखो जी, हमारे लिए तो बीजेपी भी बराबर है और आम पार्टी भी बराबर है। मतलब उन दोनों की लड़ाई है? हाँ, दोनों की लड़ाई है। ये कांग्रेस के लिए कहा जाता था कि कांग्रेस को मुस्लिम वोट या फिर दलित वोट जो है वो वोट किया करती थी, तो क्या वो अब फिर से वापस करती दिख रही है क्या? नहीं, मुश्किल है। कांग्रेस का तो इतना नहीं दिख रहा जोर, नहीं दिख रहा ना जितना आम पार्टी का और इसका है जोर, बीजेपी का इतना उनका नहीं है। ऐसा क्यों बाबा? पब्लिक के हिसाब से देखा जाए तो मुद्दे हैं इसलिए पब्लिक के हिसाब से जोर दिया जा रहा है कि दोनों की पार्टी की टक्कर अच्छी है, पर इतना कांग्रेस का इतना नहीं है। कांग्रेस का इतना नहीं है। तो बाबा, मैं ये समझना चाह रही हूँ कि आप दोनों का जोर कह रहे हैं, तो जोर किस हिसाब से? मुद्दों के हिसाब से या जिस तरीके की लड़ाई या सियासत हो रही है उस हिसाब से? अब ये देखिए, आप जैसे केजरीवाल जी ने इतना काम किया, लोगों का काम किया है, अब कुछ लोग बाग उसको पसंद कर रहे हैं। अब ये मोदी जी हमारे हैं, ये ठेकेदारी ख़त्म करें, बेरोजगारी ख़त्म करें, तो लोग बाग ये सोचे कि भैया 10 साल इनको हो गए करते करते, 5 साल और इन्हें दिए जाए। तो जो बेरोजगारी है दिल्ली के अंदर, यूपी के अंदर, मुद्दे तो जाहिर तौर पर है ही। देखिए पूजा, मुद्दे हैं और जनता इसको समझती भी है। खास करके अगर नई दिल्ली विधानसभा के समीकरण को समझें तो देखिए, झुग्गी झोपड़ियों के साथ यहाँ पर लुटियन जोन भी है और मिडिल क्लास वर्ग भी आता है, तो मुद्दों को बहुत अच्छे से समझता है। लेकिन जहां तक कांग्रेस का सवाल है और जब हम मुस्लिम वोट बैंक की बात करते हैं, तो जो ताकत लगानी चाहिए थी वो ताकत लास्ट के हफ्तों में, यानी कि बीते 10 दिनों से वो ताकत दिख रही है। और खास करके राहुल गांधी जो है पूर्वांचली वोट, या फिर आज प्रियंका गांधी जो है वो मुस्तफाबाद में रैली करेंगी, तो वोट बैंक उन्हीं का था और उनको फिर से वापसी करने की पूरी ताकत तो जरूर लगा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से इस वक्त दिल्ली, चलिए ठीक है, हर वर्ग हर तबके को यहाँ पर साधने की कोशिश है, सभी अपना अपना जो है यहाँ पर जो है रणनीति को सफल साबित करने में जुटे हुए हैं। अब तो वक्त बहुत दूर रहा नहीं है, 5 तारीख को वोटिंग होनी है, 31 तारीख आज हम बैठकर बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, और ऐसे में अब जीत किसकी होगी? दिल्ली की जनता भी अपना मन जो है सीधा सीधा यहाँ बनाती हुई नजर आ रही है। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। आज के लिए ब्रेकिंग विद एजेंडा में इतना ही। नमस्कार।